नेगी मेरे को एक बात बता। जैसे हम L1 में काम करते थे ना, तो मैं ना उसको नॉर्मल ऐसे बोलता था कि मैं काम कैसे करता हूँ कि हमारे पास कस्टमर की ट्रांजैक्शंस आती हैं, ठीक है? फिर हम उसमें देखते हैं कि ये ट्रिगर वगैरह क्यों हुई है, कोई भी रीज़न हो सकता है, जैसे कोई अनयूजुअल ट्रांज़ैक्शन कर रहा हो या फिर कोई लार्ज डिपॉज़िट कर रहा हो, कोई स्ट्रक्चरिंग, स्मर्फिंग। हाँ, तो हाँ, फिर समझ हम गया। हाँ, क्या करता हूँ। एस्केलेट कर देते थे अगर हमें सस्पिशियस लगता था तो। हाँ, तो मैं उसका रिव्यू प्रोसेस ऐसे बताता था कि पहले फिर मैं कस्टमर की प्रोफ़ाइल में जाता हूँ कि उसका बिज़नेस वगैरह क्या है ना? फिर उसकी 1 साल की बिजनेस की। तो भाई तूने वहां पे मतलब किस चीज का बता रखी थी, मैं मतलब किस चीज की करता था, इंडिविजुअल करता था, एंटिटी की करता भाई था? मैंने इंडिविजुअल बोला अभी तो उनको। ठीक है। हाँ, इंडिविजुअल तो फिर पर्सन ही हो गया ना सिर्फ। हाँ, पर्सन। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, उसके प्रोफ़ाइल में जाके 1 साल की ट्रांज़ैक्शन डाउनलोड की मैंने, फिर हम्म। इवैल्यूएट किया। फिर मैंने देखा कि कस्टमर का डोरमेंट अकाउंट था, जैसे वो कोई ट्रांज़ैक्शन नहीं करता रहा और सडनली अब उसने इतनी फ्रीक्वेंट ट्रांज़ैक्शन करने लग गया। तो ये हाँ। सस्पिशियस है कुछ, तो फिर मैं सार रेज़ कर दूँगा। सार रेज़ करते टाइम मैं कस्टमर की सारी डिटेल्स वगैरह डालूँगा और जो ट्रांज़ैक्शंस एल मेरे को। वन में कभी सार नहीं होता भाई, L2 में होता फाइलिंग। हाँ, तो मैं उनको ऐसे ही बोलता था और मेरे को ये चीज़ पता ही नहीं थी कि साला L2 वाला करता है। L2 वाला करता मैं हाँ, सही। लेकिन जिन-जिनों मतलब जिन्होंने भी मेरे को हायर किया ना, उन्होंने मेरे को ऐसे सोचा कि मैं L2 वाला बंदा हूँ, समझ रहा है? तो उन्होंने समझ ज़्यादा गया। कुछ वो भी नहीं पूछे। तो हम्म। तू मेरे को एक ऐसा बता दे, जैसे तू L2 वाला है, अब L1 का काम ये होता है ना, जैसे केस फर्दर करना या एस्केलेट करना। तो L1 का काम क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। हुँ, L1 का अलर्ट जनरेट हुआ, हुँ, अलर्ट जनरेट हुआ, फिर हम चेक करते थे, मतलब लाइक अगर मैं L1 में हूँ तो अलर्ट जनरेट हुआ तो मैं हुँ, चेक करूंगा, अगर मुझे कुछ भी सस्पिशियस चीज दिख रही है उसमें हुँ, हुँ, तो हुँ। मैं उसको एस्केलेट कर दूंगा सीधा L2 के लेवल। अगर मेरे को कोई स्ट्रक्चरिंग दिख रही है या कोई लाइक स्पेसिफिक पैटर्न दिख रहा है या कुछ हाई अमाउंट की ट्रांजेक्शन दिख रही है, सडनली A to Z अगर कुछ भी अगर सस्पिशियस या रेड फ्लैग आपको दिख रहा है ना, L1 वाले सीधा एस्केलेट मारते हैं। फिर अच्छा, L2 वाले करते हैं डीप इन्वेस्टिगेशन। अच्छा, तो एक बारी नेगी तो अपना मतलब वो बता सकता है मेरे को, जैसे तेरा रिव्यू प्रोसेस क्या है? जैसे कैसे तेरे पास केस आते हैं, कैसे तू उठाता है, कैसे तू सार तक खत्म करता है? क्योंकि ये ना क्रॉस क्वेश्चन बहुत करेंगे, एमएक्स वगैरह वाले हो गए और ये डिलॉयट वगैरह वाले हो गए ना, तो मैं आपको बताता हूँ, देखो हाँ, लाइक जैसे कि मेरे पास L2 में कोई भी केस, L1 वालों ने कोई भी केस एस्केलेट करा तो ठीक मैं है। सबसे पहले उसकी प्रोफाइल देखूंगा। हुँ, प्रोफाइल ऐसे देखूंगा, 1 साल की उसका रिव्यू पीरियड लगाऊंगा और ये भी चेक करूंगा कि प्रीवियसली बंदा फाइल है कि नहीं ठीक है, अपने सिस्टम पे। ठीक है, अब ठीक। मुझे पता चल रहा है मोस्टली अगर बंदा पिछली बार फाइल हो रखा तो मोस्टली प्रोबेबली वो इस बार भी फाइल होगा, क्योंकि वो सेम सस्पिशियस एक्टिविटी जो पिछली बार कर रहा था वो इस बार भी कर रहा होगा। ठीक है। अगर मान लेते कि कोई बंदा न्यू बंदा है भाई, ठीक है, हुँ, तो लाइक सबसे पहले मैं देखूंगा कि उसका अलर्ट किस पे जनरेट हुआ, रेड फ्लैग क्या। हुँ, रेड फ्लैग देखूंगा, फिर मैं उसकी ट्रांजेक्शन देखूंगा कि 1 साल पहले वो ट्रांजेक्शन कैसे कर रहा था और 1 साल का अब वो कैसे कर रहा है। ठीक है, लाइक ठीक। उसमें मैं देखूंगा कि वो लाइक छोटे छोटे अमाउंट में तो लाइक पैटर्न, लाइक छोटे छोटे ट्रांजेक्शन तो नहीं कर रहा हो, हुँ, और लाइक कि कहीं वो ऐसे तो नहीं कर रहा है कि 10,000 का TTR होता है, हुँ, 10,000 कहीं वो उसको बचाने के लिए तो छोटी छोटी ट्रांजेक्शन वो मैं नहीं कर रहा हूँ, हुँ, 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 स्ट्रक्चरिंग कर रहा हूँ, स्मफिंग कर रहा हूँ। हुँ, ठीक है। हुँ, और फिर मैं उसका अकाउंट देखूंगा कि अकाउंट में मैं देखूंगा कि हाँ बंदे ने अकाउंट ज्वाइन कब करा। मोस्ट प्रोबेबली ऐसा होता है कि जो नए बंदे होते हैं हुँ, वही सस्पिशियस एक्टिविटी कर रहे होते हैं, अगर कोई बंदा स्टैब्लिश अकाउंट है किसी का तो उसके बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो कर रहा होता है। ठीक है। ठीक है। और हमारा सार फाइलिंग का प्रोसेस, मैं इस कंपनी का बताऊँ या पिछली कंपनी का बताऊँ? नहीं, जो भी अभी भी कर रहा है या नॉर्मल है। हाँ। लाइक कि जैसे मुझे पता चला कि बंदा सार फाइल, मतलब जैसे मुझे बंदा रिपोर्ट करना है, हुँ, ठीक है, तो भाई मैं अगर आपको समझाने के लिए कहूँ तो सबसे सिंपलीफाई मैं आपको समझाता हूँ कि मैं पिछली कंपनी, इस कंपनी में तो बहुत वो है यार, आपको समझ नहीं आएगा उसमें। चलो कोई नहीं, ड्राफ्ट, पिछला ही बता दो। है ना, उसमें हुँ, आप ये बोल सकते हो कि लाइक कि मैं क्या करता था, मैं क्या कहते हैं उसे यार, ड्राफ्ट डिस्क्लोजर, तो यहाँ डोसियर बनाता था मैं। डोसियर क्या होता है, एक्सेल ही होता है, ठीक, वही एक्सेल को डोसियर कहते हैं। उसमें डोसियर वो जब हो जाता है जब लाइक उसमें मैं कस्टमर के ट्रांजेक्शन डालूंगा, हुँ, और साथ ही साथ मैं ये देखूंगा कि हाँ भाई कि उसमें मैं कस्टमर की ट्रांजैक्शन डाली, हुँ, टोटल जो जो सस्पिशियस ट्रांजैक्शन होगी वो रिपोर्ट करने के लिए मैं उसमें मेंशन करूंगा। उसके बाद मैं कस्टमर का नेम, DOB, एड्रेस, उसका जितने भी मोबाइल नंबर से उसके जेंडर सब कुछ, हुँ,
कैप्चर कर लूंगा ए टू जेड उसकी सारी की मतलब सस्पिशियस ट्रांजेक्शन, और कस्टमर के बारे में जो भी है, लाइक कस्टमर उसके नेम, उसके डेट ऑफ बर्थ, उसकी मेल आईडी, उसके एड्रेस, उसका पासपोर्ट नंबर, जितनी भी उसकी सारी चीजें। हुँ, हुँ, उसके बाद हम बनाते थे नैरेटिव। नैरेटिव में हम लाइक मेंशन करते थे कि कितने कस्टमर इन्वॉल्व है इस स्पेसिफिक एक्टिविटी में, हुँ, कितना अमाउंट है, कौन कौन से कार्ड यूज हुए, कौन कौन से एड्रेसेस से कार्ड यूज हुए। और अच्छा। लाइक नीचे हम एक शॉर्ट ब्रीफ समरी डालते थे, लाइक कि हम कस्टमर को फाइल क्यों कर रहे हैं, हमने कौन कौन सी सस्पिशियस एक्टिविटी कैप्चर करी है। हुँ, 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 उसके बाद भाई बहुत सारी एंटिटीज होती है, लाइक वो आपको कंफ्यूज करने के लिए भी पूछ सकते हैं कि आप कौन सी एंटिटी पर फाइल करते थे। तो हुँ, सबसे शॉर्ट बताता हूँ, हमेशा ये बोलना कि मैं एनसीए पर फाइल करता क्या चीज़? हूँ। एनसीए, नेशनल क्राइम एजेंसी, अच्छा, एजेंसी। अच्छा, अच्छा, ठीक है। अच्छा। और ये बोलेगा कि आप कौन कौन सी कंट्री पर फाइल करते थे, हुँ, ठीक, मतलब कौन कौन सी कंट्री के कस्टमर आते थे आपके पास। मैं तो यूएस ही बोलता हूँ अपना। यूएस का फिंसन होता है भाई। हाँ, फिनसेन वगैरह एफआईयू है उसका, मेरे को पता है वो सब। हाँ, फिंसन के बारे में तो पता है ना। हाँ, सब पता है भाई, सारी थ्योरी हाँ, पता है मेरे को। ठीक है, फिंसन बोल देना। ये भी बोल सकते हैं एनसीए के अंडर जितने कंट्री आती है, या ये भी बोल सकते हो फिंसन हुँ, और एनसीए पे करता था फाइल में से, ठीक है। ठीक है, ठीक है। हो गया फाइल। अब ये एक हो गया, और इस कंपनी का एक बताता हूँ आपको, जो जोन सा अच्छा लगे समझने में, ठीक है। हुँ, हुँ, इस कंपनी में ऐसा है कि लाइक पहले हम बनाते हैं ड्राफ्ट डिस्क्लोजर। ठीक है, ड्राफ्ट डिस्क्लोजर में हम ये डालते हैं कि कौन कौन से रेड फ्लैग है हमारे। ठीक है, उसके बाद बी पार्ट में हम डालते हैं जीएफएस। जीएफएस मीन्स नैरेटिव ही हो गया। ठीक है। जीएफएस नैरेटिव एक ही चीज है। मैं आपको बताता हूँ नैरेटिव क्या होता है। नैरेटिव होता है भाई एक लाइक शॉर्ट, मतलब एक डॉक्यूमेंट होता हुँ, है जिसमें हम लिखित रूप में या राइट रूप में हम सारी चीजें लिखते हैं हुँ, कि कौन कौन से हमारे रेड फ्लैग है, हुँ, कितने कस्टमर है, और कौन कौन से कस्टमर है, कितना अमाउंट इस एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। ठीक है। ठीक है। उसके बाद सी पार्ट में हम ये डालते हैं कि कौन कौन से हमारे सस्पिशियस कस्टमर है। अच्छा, बस इतना ही होता है। और उसके बाद हम उसको भेज देते हैं ऑस्ट्रेलिया अच्छा। मतलब यही में। जो आप L2। अगर अगर आपसे पूछे ना कि आपका लाइक सार फाइलिंग का प्रोसेस क्या था, हाँ, हाँ, हाँ। सबसे सॉर्टेड बताता हूँ, बोल देना कि हम बनाते थे सबसे पहले ड्राफ्ट डिस्क्लोजर। ड्राफ्ट डिस्क्लोजर में हम मेंशन करते, ये मतलब सारे रेड फ्लैग अपने, हुँ, कौन कौन से मतलब हमारे रेड फ्लैग हमें कैप्चर हुए हैं हुँ, कस्टमर के प्रोफाइल से। हुँ, उसके बाद जीएफएस या नैरेटिव भी बोल सकते हो, वो पेस्ट करते थे। उसके बाद हम कौन कौन से हमारे सस्पिशियस कस्टमर है हुँ। वो करते थे। अच्छा, और जो कौन कौन सी हमारी ट्रांजैक्शन सस्पिशियस है हुँ, वो डालते थे। बस ये चार चीज करते थे हम। उसके बाद हम केस को भेज देते थे। और जब केस आगे जाता है वो L3 के पास जाता है? वो भाई मतलब उस पे जाता हो, इन हाउस पेंशन। वालों पे, इन हाउस वालों के पास जाता है। इन हाउस वाले पूरा केस चेक करते हैं, फिर उसको आगे भेज देते, क्योंकि अब फाइलिंग का है नहीं ना हमारे पास। कभी गलती से ये मत बोलते ना कि मैं फिंक्शन पे फाइल करता हूँ, अच्छा, क्योंकि अच्छा। पिछले साल मार्च अप्रैल से ही हुँ, जितने भी यूएस ने मतलब ये वो पॉलिसी निकाल दी थी कि कोई भी थर्ड पार्टी फाइल नहीं कर सकता। अच्छा। अगर कोई बंदा करंट अफेयर पढ़ता होगा वो वहीं पकड़ लेगा। हाँ, ठीक है। तो तो ये मत बोल देना कि फिजिकल पे फाइल करता हूँ, ये बोल देना कि हम सारे जितने भी हमारे मेजर डॉक्यूमेंट्स हैं हुँ, वो बना के, रिपोर्ट बना के और L3 पे भेज देते थे इन हाउस वालों को। अच्छा, अच्छा। नहीं, वैसे मैं ये बोलता था कि मैं बैंक में फ़ाइल करता हूँ, ज़्यादा वो ऐसा कुछ बोलता नहीं था, ना कभी किसी ने ऐसे पूछा क्रॉस क्वेश्चन किया। नहीं, मैं बताऊँ भाई, कोई भी टेढ़ा सा मिल सकता है ना कभी भी। चलो कोई नहीं, मैं यही बोल दूँगा। बाकी ये जो तुम ये बोल रहे हो ड्राफ्टिंग, ये जो बोल रहे हो ये वही होता है ड्राफ्ट ना, डिस्क्लोजर। ये फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट होता है ना जो ईसीडीडी की हाँ, टेम्पलेट होती है? ना ईसीडी टेम्पलेट अलग हो जाता है। वो फर्दर और एस्केलेट वाली होती है? वो मतलब मोस्टली मोस्ट केसों में, वो तो हमारे केसेस में तो ऑलरेडी रहते हैं, पर ईसीडी बोलोगे ना वो आपको बहुत घुमा देगा, बहुत ज्यादा। नहीं ईसीडी मैं, मत बोलो। ठीक है, मैं समझ गया। ईसीडी में वो आपको बहुत घुमा देगा भाई, क्योंकि और ईसीडी में मुझे बहुत सारी चीजें चेक करनी होती है। और मेरे को नेगी एक चीज़ और बता, जैसे हम ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं,
तो हम्म, तो इसमें कोई सैंक्शन स्क्रीनिंग वगैरह भी करता था? जैसे कोई बंदा हाँ, हाई रिस्क जुरिडिक्शन में इन्वॉल्व है और तो वो चेक करेगा कि ये उसमें फॉल हो रहा है, नहीं हो रहा? हमें हमें चेक करने की जरूरत नहीं होती थी। जब भी हमारा वो होता था टूल नेचुरली हम उसको चेक करते हैं ना, तो हुँ, उस पर ऑप्शन आ जाता है पहले, मतलब हमारी टेंशन वाली टीम अलग है, हुँ, तीसरी वाली टीम अलग है, और हाई रिस्क वाली हमारी टीम अलग है। अगर अच्छा, कोई भी बंदा ये लगा लो पैप है, तो वहाँ पे जैसे हम कस्टमर की प्रोफाइल खोलेंगे तो हमें वहाँ पे दिख जाएगा बंदा पैप है, वहाँ पे अच्छा, आ जाता है ये। हाई रिस्क कंट्री से कोई बंदा है तो वहाँ पे आ जाता है यस। ये बोल देना, ठीक है, बोल देना हमारी सेंसर्स और इस और पैप वाली टीम अलग है। अच्छा, ठीक वो है, हमें समझ वहाँ मतलब हमें केस में हुँ। शो हो जाता था। और नेगी जैसे सबके अलग-अलग डोमेन होते हैं, कोई क्या फ़ॉलो अप करता है, जैसे किसी के पास शेल कंपनी के केसेस आते हैं, तुम्हारे पास भी कोई मतलब एक वो बंदा होएगा रिव्यू प्रोसेस कि तुम्हारे पास ऐसे-ऐसे ही केस हम आते होंगे, तो वो हमारे पास क्या-क्या? खाली बोल बोल देना, हमारे पास खाली इंडिविजुअल केसेस आते थे। मेरे पास तो भाई यहाँ पे तो मेरे पास क्या कहते हैं कंपनीज और इंडिविजुअल दोनों आते हैं, बट आप ये बोल देना कि मेरे पास की वो आते हैं इंडिविजुअल के आते हैं। इंडिविजुअल के क्योंकि सिंपल रहते हैं, अगर आप कंपनी के बोलोगे ना तो कंपनी में आपको बहुत घूम आएगा फिर भी। हाँ, वो आईबीओ, यूबीओ वगैरह सब पड़ जाता है उसमें, है ना? सब सब सही। अच्छा, और मेरे को एक और चीज़ बता दे यार, जैसे ये एसएलए वगैरह पता है तेरे को क्या होते हैं? केसेस की हाँ डेडलाइन्स क्या होती हाँ हैं? हाँ हाँ, बताइए। डेडलाइन। एसएलए भाई मोस्ट देखो वो ना हर कंपनी के अलग अलग होते हैं एसएलए। अच्छा, कि लाइक एसएलए वैसे 7 दिन के बाद से ना एसएलए स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, ठीक है, अगर केस जैसे मान लो अलर्ट जनरेट हुआ, हुँ, उस दिन से लेकर 7 दिन तक का टाइम होता है, वो उसके बीच में केसेस करने होते हैं, अच्छा, वरना एसएलए हमारा ब्रीच हो जाता है। वैसे हर कंपनी के अलग अलग होते हैं, पर हर कंपनी मतलब ये होता है कि 7 दिन का मिनिमम टाइम रहता है, मैक्सिमम मिनिमम टाइम रहता ही है हमारे पास। अगर 7 दिन के पार चले गए तो एसएलए हो जाता है क्रॉस। अच्छा, और 7 दिन का होता है, किसी कंपनी में 15 दिन का होता है, वो मतलब क्लाइंट टू क्लाइंट होता है। अच्छा, 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 और एक और बता, जैसे तू आरएफआई वगैरह पे काम करता है, जैसे किसी ने आरएफआई फाइल की हो और तूने रिव्यू किया हो या तू करता हो, ऐसा कुछ है? आरएसआई क्या होता है भाई? रिव्यू फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, जैसे तेरे को लग रहा है कि कस्टमर उसको मतलब नहीं बता पा रहा है, क्लियर नहीं कर पा रहा, तो जनरली बंदे आरएफआई भी सेंड कर देते हैं। मैंने आरएफआई, हाँ समझ गया मैं। आर मतलब एनबीसी होता है, और नीड बिजनेस कन्वर्जेशन, अच्छा, नीड बेस्ड कन्वर्जेशन यहाँ पे मतलब ये होता है। हुँ, आरएफआई में होता है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे आरएफआई लाइक ये हो गया, ये अगर आपसे पूछे तो बोलना है कि सर जैसे जस्ट लाइक कि मैं कस्टमर की प्रोफाइल रिव्यू कर रहा हूँ, हुँ, ठीक है, हुँ, और सडनली मेरे को दिख रहा, पहले मेरे को दिख रहा है कि कस्टमर के 1 साल के कस्टमर की प्रोफाइल में कस्टमर जो है सैलरी है उसके अकाउंट में 30-30 हजार रुपये आ रहे हैं, हुँ, पर सडनली मेरे को पता चल रहा है कि उसके अकाउंट में 4 लाख रुपए आ गए। हुँ, हुँ, तो मैं उससे क्या करूंगा, उस पे आरएफआई रेज कर दूंगा। आरएफआई रेज मतलब मैं कस्टमर से, हमारी टीम की या मैं ही, जो जो मेरे को क्वेश्चन पूछने होंगे रिलेटेड, हुँ, वो मैं यहाँ पे मतलब जैसे जैसे मैं हूँ भाई, ठीक है, मैं को यहाँ पे कोई बंदा ऐसा दिख जाए तो मैं क्या करूंगा भाई, केस को एस्केलेट कर दूंगा दूसरी टीम के पास, हुँ, आरएफआई टीम के पास। हुँ, और एक टेम्पलेट होता है, टेम्पलेट पे मैं अपने सारे क्वेश्चन करके उनको एस्केलेट कर दूंगा, फिर वो कस्टमर के पास कॉल करेंगे, बातों बातों में पूछेंगे कि आपके अकाउंट में सडनली 4 लाख रुपए आ गए, वो कैसा है, वो बोलेगा हाँ भाई मैंने अपनी गाड़ी बेच दी या मैंने अपनी कोई प्रॉपर्टी बेच दी, तो हुँ, इस चक्कर में उसके मेरे पास पैसा आएगा। अच्छा। तो ये होता है आरएफआई में। जो आरएफआई होता है ये L2 वाला ही रेज़ करता है? हाँ, L2 वाला रिस्क। और क्या कहते हैं, जैसे तूने अपने नंबर ऑफ क्वेश्चंस बना दिए और तूने कस्टमर को भेज दिए, ठीक है? कस्टमर को नहीं भेजता, हम नहीं, L2 वाले कभी नहीं भेज सकते सीधा, अ उसकी टीम अलग रहती है। अच्छा, तुम उसकी टीम को भेजते हो? हाँ, एस्केलेट कर देते हैं उनकी टीम। अच्छा, फिर वो केस तो रिव्यू नहीं कर सकता ना, फिर वही रिव्यू करेंगे ना? वो केस पूरा रिव्यू नहीं कर सकते, जो हमने टेम्पलेट बनाया होता है, जो हमने क्वेश्चन लिखे होते हैं, हुँ, वो सीधा कस्टमर से पूछते हैं। अच्छा, 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 समझ गया। और क्या कहते हैं, नेगी मेरे को एक चीज़ बता दे, जैसे तू किस-किस तरीके के केसेस रिव्यू करता है? जैसे स्ट्रक्चरिंग, स्मर्फिंग, ऐसे-ऐसे मतलब कौन-कौन से केसेस हैं जो तू मैं रिव्यू मैं करता है अपने? मैं भाई देखो बोल देना कि अगर आपसे पूछे कि आप कौन कौन से केस टाइप कर देता, बोल देना एक मैं कैश के केस करता था, हुँ। एक मैं करता था गैमलिंग के। अच्छा, गैम्बलिंग के यार थोड़ा मेरे को एक आइडिया दे दे, क्योंकि ना मैंने एक बारी इंटरव्यू दिया था, मैं फँस गया था। वो साला बोल रहा था गैम्बलिंग का केस समझा। फिर मैंने उसको अपना ऐसे तरीके से बताया था कि कोई बंदा कैसीनो से ट्रांज़ैक्शन आ रही है किसी को या किसी इस बैटिंग ऐप वगैरह से, लेकिन ना उसको वैसा सही नहीं लगा था। तो कहता आर यू श्योर? अब मैं घबरा गया थोड़ा, मेरा पहली बार था वो।
देखो गैमलिंग का मैं आपको बताता हूँ, मतलब कैसे बताऊँ, नॉन सस्पिशियस में बताऊँ या सस्पिशियस में बताऊँ? हाँ, नॉर्मल पूरा ही बता दो यार, कि कैसे पता जैसे, चलेगा ये गैम्बलिंग का है, फिर सार रेस कर दिया, सार तो मैं समझ गया कैसे रेस करना ठीक है, मैं गैमलिंग का भाई, जैसे मैं कस्टमर की प्रोफाइल रिव्यू कर रहा हूँ, ठीक है। है, मेरे को ये दिख रहा है कि कस्टमर की ना सैलरी है 30,000 रुपये ठीक है। मंथली, ठीक है। ठीक है, पर उस वो जो गैमलिंग कर रहा है वो हम्म। 2 लाख रुपए की गैमलिंग कर रहा है, हम्म। और जो उसके पास उसका सोर्स ऑफ फंड आ रहा है वो लाइक डोमेस्टिक ट्रांसफर से आ रहा है, जैसे अपने आप एटीएम एटीएम चलते थे सारे होते डोमेस्टिक ट्रांसफर। ठीक है। ठीक है, मेरे को पता चल रहा है कि कस्टमर भाई हर महीने उसके अकाउंट में 30,000 रुपये सैलरी आ रही है, हम्म। पर इस महीने क्या हुआ, कस्टमर के अकाउंट की 30,000 रुपये उसकी सैलरी है, बट उसने 2 लाख रुपए गैमलिंग में लगा दिए। हम्म। 2 लाख रुपए उसके अकाउंट में कहीं और से आए हैं, हम्म। और जब मैं देख रहा हूँ वो पैसा कहाँ जा रहा, तो वो पैसा जा रहा है गेमलिंग की वेबसाइट पे, अच्छा। टक 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 जा रहा है, ठीक है, और हम्म। उसका कोई क्रेडिट भी कस्टमर को नहीं मिल रहा, लाइक कस्टमर सिर्फ पैसा लगाए जा रहा है उस पे, अच्छा। उसका कुछ क्रेडिट उसको आ नहीं रहा, ऐसा तो हो नहीं सकता। हम्म। तो इट्स मीन वो क्या कर रहा है, इस अकाउंट से अपना जितना भी ब्लैक मनी है वो लगा रहा है, और दूसरे जो वो उसके पास दूसरा अकाउंट होगा उसमें वो विड्रॉल ले रहा है उसका, मतलब नहीं, डिपॉजिट ले रहा है उसमें उसका। अच्छा। अच्छा। हाँ, तो लाइक वो आपसे पूछ रहे थे कि आप कैसे पहचानते हो कि ये लाइक गैम्बलिंग कर रहा है, हाँ तो हाँ। बोल देना कि, हाँ, तो बोल देना सर, सडनली जैसे हमें पता चलता है 1 साल की मैं कस्टमर की ट्रांजेक्शन देख रहा हूँ, हम्म। तो मुझे पता चल रहा है कि उसका जो सोर्स ऑफ फंड है वो सैलरी है, हम्म। और उसके अकाउंट में मंथली आते हैं 30-30 हजार रुपये, हम्म। पर सडनली मैं देख रहा हूँ कि उसके अकाउंट में डोमेस्टिक ट्रांसफर हो रही है 2 लाख रुपए की, और वो 2 का 2 लाख रुपए वो सारे के सारे गैम्बलिंग में लग रहा है। अच्छा। तो इट्स मीन कुछ सस्पिशियस एक्टिविटी हो रही है उसके अकाउंट में, और जो है उस गैम्बलिंग का पैसा भी उसको वो क्रेडिट नहीं हो रहा। हम्म। ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई बंदा भाई अगर 2 लाख रुपए लगा रहा है तो भाई वो हार ही रहा है। हम्म। और लगातार ये बोल, अगर पूछे कि इसमें सस्पिशियस क्या है, तो बोल रही हो कि सर, ठीक है, कहते हो 1 महीने उसके अकाउंट में नहीं हो रहा, लगातार मैं देख रहा हूँ कि 1 साल में 8 महीने उसके अकाउंट में 8 महीने उसके अकाउंट में सैलरी आई है, बट लगातार 4 महीने वो ऐसे ही करे जा रहा है, 2-2 लाख रुपए लगाए जा रहा है, और वो एक बार में भी 2-2 लाख रुपए नहीं लगा रहा, वो स्ट्रक्चरिंग कर रहा है, हम्म। लाइक 30-100 डॉलर लगा रहा है, 200-200 डॉलर लगा रहा है, 500-500 डॉलर करके लगा रहा है। अच्छा। सही है। और एक मेरे को क्योंकि वो। अगर वो एक बार में अगर मैं वो होता अलर्ट जब जनरेट होता ना, हम्म। तो लाइक कि $10,000 तो होता है, हम्म। तो इट्स मीन कि वो अपना क्या है, $10,000 का अलर्ट बचा रहा हो, इसलिए वो हाँ, छोटे छोटे अमाउंट में जाता है। वही टैक्स एवेजन टेक्निक कर रहा है वो, स्ट्रक्चरिंग वाली है ना। टैक्स टैक्स इवेजन अलग हो जाता है भाई। अच्छा। चल, और मेरे को एक लास्ट चीज बता दे, जैसे क्या कहते हैं, नहीं कि जैसे तुम्हारे पास केस आते हैं तो जरूरी तो है नहीं कि क्या कहते हैं सब में सार रेस होए, तो मेरे को कोई पॉइंटर्स बता दे जिसमें तू केस को फॉल्स पॉजिटिव मार्क कर दे, 2 या 3 बता दे जो भी हो, जो मैं बता सकूं अगर वो हम्म। पूछ लें। उसमें ये बोल दी कि सर, जैसे कि लाइक L1 वालों को लगा कि उसके अकाउंट में एक बार में 1 लाख डॉलर, मतलब 1 लाख रुपए आ रहे हैं, तो उन्होंने भाई वो केस एस्केलेट कर दिया। हम्म। तो लाइक लाइक मैंने जब केस उसका रिव्यू करा तो मुझे पता चल रहा है कि 11 महीने उसकी ट्रांजेक्शन जो है वो बहुत बढ़िया चल रही हम्म। है। इस महीने उसके अकाउंट में 2 लाख रुपए आए, और मैंने RFI करवाई कस्टमर की, तो हम्म। मुझे पता चला कस्टमर ने क्या है कि अपनी कार बेची थी, तो उस चीज का उसको वो पैसा मिला। हम्म। तो इट्स मीन वो पैसा जो है इसका जेन्युइन है वो पैसा। ठीक तो है। इस सिनेरियो में मैं क्या करूंगा, मैं केस को कर दूंगा डिक्लाइन, अच्छा। है ना भाई, क्योंकि हम्म। हमें साफ चीज पता चल रही है, L1 वाले से पीछे RFI कर नहीं सकते, हाँ हाँ हाँ। L2 वाले ही कर सकते। ठीक है तो ये वहाँ। एग्जांपल दिए भाई। और केसेस। और डिक्लाइन के केसेस, मतलब कि जो हम, हाँ, डिक्लाइन करते हैं। हाँ, डिक्लाइन करते हैं, जैसे ग्रीन फ्लैग कोई दिख रहा हो अकाउंट में, या डिक्लाइन केसेस बता दे मेरे को, क्योंकि जैनपैक्ट में इंटरव्यू दिया था ना मैंने, सारे ने मेरे से पूछ लिया था, कहता 5 रेड फ्लैग बता दे, और कहता तेरे को कैसे पता चलेगा कि अकाउंट को डिक्लाइन करना है या फिर उसमें ग्रीन फ्लैग्स क्या क्या हो सकते हैं। लाइक कि मैं पहले ग्रीन फ्लैग बता देता हूँ, ठीक है। ठीक है, कि पहला कि कस्टमर का अकाउंट स्टैब्लिश है, स्टैब्लिश मतलब भाई कि पुराना अकाउंट है, हम्म। और उसके अकाउंट में 10 महीने तक या 11 महीने तक कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी नहीं हुई, 1 महीने ही हुई है तो उसके अकाउंट में लार्ज अमाउंट आया, हम्म। ठीक है, और हम्म। जो है कि वो लाइक कि हमने ओपन सोर्स पे देखा कि कस्टमर कोई उसके खिलाफ एडवर्स मीडिया भी नहीं है, हम्म।
और पहले मैं देख रहा हूँ कि उसके पहले उस पर कभी कोई सार फाइल भी नहीं रेस हुआ है। हम्म। और जो उसके जितने भी डॉक्यूमेंट है उसका सोर्स ऑफ फंड है वो अलाइनर की प्रोफाइल से। अच्छा। हाँ सस्पिशियस भाई, लार्ज कैश अमाउंट कर रहा हम्म है, मतलब लार्ज अमाउंट जो ट्रांसफर हो रहा है, हम्म। कैश विड्रॉल्स कर रहा है, रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशन लाइक कि वो जो है ट्रांजैक्शन स्ट्रक्चर वे में कर रहा है, स्ट्रक्चर वे में वो ट्रांजैक्शन कर रहा है। हम्म ठीक है, ये हो गया। और लाइक लेयरिंग कर रहा हो, लेयरिंग ऐसे कर रहा है कि लाइक एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में भेजा, दूसरे अकाउंट से तीसरे अकाउंट में भेजा, तीसरे अकाउंट से फिर दोबारा उसके अकाउंट में वो पैसा आ रहा है। हम्म लगातार उसके अकाउंट में जो कैश डिपॉजिट, मतलब क्या कहते हैं, चेक डिपॉजिट हो रहे हैं, हम्म। इस टाइप से। भाई रेड फ्लैग से तो अपने मन से भी कुछ भी बना सकता है, हाँ वो कुछ तो भी, समझ गया मैं। है ना। हम्म। हर ब- कंपनी में क्योंकि रेड फ्लैग अलग अलग होते हैं, बट यही होता है मोस्टली, लास्ट लार्ज कैश ट्रांसफर, लार्ज हम्म कैश विड्रॉल, लार्ज कैश डिपॉजिट, हम्म और ये जो आपकी लीविंग होगी हम्म। ये हर कंपनी में सेम रहते चल, यही था वैसे, नहीं कि बाकी तो हैं। कर ही लिया था मैंने सारा कुछ, बाकी जो भी होएगा मैं तेरे को बता दूंगा। ठीक है भाई।